कभी सोचा है कि एक पत्थर और एक पेड़ में, या हम में और एक कुर्सी में असली फर्क क्या है? आज हम जीवन के इसी रहस्य की परतों को खोलेंगे और उन अद्भुत प्रक्रियाओं को समझेंगे जो हमें और इस धरती के हर जीव को चलायमान रखती हैं। अच्छा, हम अक्सर देखते हैं कि कोई कुत्ता दौड़ रहा है या हम खुद सांस ले रहे हैं और मान लेते हैं कि बस यही जीवन की निशानी है। लेकिन क्या बात इतनी सीधी है? जब हम सो रहे होते हैं तब क्या होता है, और उन पौधों का क्या जो हिलते डुलते भी नहीं दिखते? क्या वो भी हमारी तरह जीवित हैं? चलिए इस दिलचस्प सवाल की गहराई में उतरते हैं। जरा सोचिए, हमारा शरीर एक बेहद जटिल और शानदार मशीन की तरह है, लेकिन बाहर की दुनिया मतलब पर्यावरण इस मशीन पर लगातार असर डालता है, जिससे इसके पुर्जे घिसते हैं, टूटते फूटते हैं। अगर इस टूट फूट को लगातार मरम्मत न की जाए तो ये मशीन बंद हो जाएगी। यही जीवन की सबसे बड़ी चुनौती है, खुद को बिखराव से बचाए रखना। और इस चुनौती से निपटने के लिए जीवन ने एक बड़ा ही शानदार तरीका निकाला है, जैव प्रक्रम। ये वो सारी प्रक्रियाएं हैं जो एक टीम की तरह काम करती हैं, हमारी शारीरिक मशीन की 24 घंटे मरम्मत करती हैं, उसे ऊर्जा देती हैं और साफ सुथरा रखती हैं, ताकि हम चलते रहें। तो जिंदा रहने का ये रोडमैप कैसा दिखता है? हम 5 मुख्य पड़ावों से गुजरेंगे। पहले, शरीर के लिए ईंधन यानी भोजन हासिल करेंगे। फिर उस ईंधन से ऊर्जा निकालेंगे। इसके बाद उस ऊर्जा और जरूरी सामान को शरीर के हर कोने तक पहुंचाएंगे। फिर प्रक्रिया में बने कचरे को बाहर निकालेंगे। और अंत में देखेंगे कि ये सब कुछ एक सुर में कैसे काम करता है। चलिए पहले कदम से शुरू करते हैं। हमें चाहिए ऊर्जा। जैसे कार को चलने के लिए पेट्रोल की जरूरत होती है, वैसे ही हमारे शरीर रूपी मशीन को काम करने के लिए पोषण की जरूरत होती है। तो ये सब कुछ है ऊर्जा और मरम्मत के लिए कच्चा माल हासिल करने के बारे में। अब देखिए, भोजन हासिल करने के 2 ही मुख्य तरीके हैं। कुछ जीव जैसे कि हरे पौधे दुनिया के मास्टर शेफ हैं। वो धूप, पानी और हवा से अपना खाना खुद बना लेते हैं। इन्हें कहते हैं स्वपोषी। और फिर हम जैसे जीव हैं जो दूसरों के बनाए भोजन पर निर्भर रहते हैं। हम हैं विषमपोषी। चलिए जरा इन मास्टर शेफ यानी पौधों की रसोई में झांकते हैं। वो एक जादुई प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसमें वो सूरज की रोशनी को पकड़कर उसे भोजन यानी रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। ये कमाल सिर्फ 3 आसान से चरणों में होता है, जो पूरी धरती पर जीवन का आधार है। ठीक है, तो अब हमारे पास ईंधन तो आ गया, लेकिन सोचिए, कार में पेट्रोल की टंकी भरी हो पर इंजन उसे इस्तेमाल ही ना कर पाए तो टंकी भरने का कोई फायदा नहीं होगा। अगली चुनौती यही है, उस ईंधन में छिपी ऊर्जा को बाहर निकालना और उसे इस्तेमाल के लायक बनाना। ऊर्जा निकालने का ये काम हमारी हर एक कोशिका के अंदर होता है। पहला कदम है भोजन से मिले ग्लूकोज को तोड़ना। ये ग्लूकोज एक बड़े अणु की तरह है, जिसे कोशिका पहले एक छोटे, ज्यादा काम के अणु पाइरूवेट में तोड़ देती है। अब यहाँ से कहानी दिलचस्प हो जाती है। इस छोटे अणु पाइरूवेट के सामने 3 रास्ते होते हैं, और ये किस रास्ते पर जाएगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि ऑक्सीजन मौजूद है या नहीं। अगर ऑक्सीजन है तो ये पूरी तरह टूटकर ढेर सारी ऊर्जा देता है। अगर ऑक्सीजन नहीं है, जैसे यीस्ट में, तो ये इथेनॉल बनाता है। और जब हम तेज दौड़ते हैं और हमारी मांसपेशियों में ऑक्सीजन कम हो जाती है, तो यही लैक्टिक एसिड बनाता है, जिससे हमें वो ऐंठन महसूस होती है। इन सभी प्रक्रियाओं का अंतिम लक्ष्य है एटीपी बनाना। एटीपी को अपनी कोशिकाओं की एनर्जी करेंसी या एक चार्ज की हुई बैटरी समझिए। यही वो असली ऊर्जा है जिसे हमारी कोशिकाएं दिल धड़काने से लेकर कुछ सोचने तक हर काम के लिए खर्च करती हैं। तो अब हमने ऊर्जा बना ली है, लेकिन ये ऊर्जा बनी तो किसी एक कोशिका में है। इसे शरीर के हर कोने तक, हमारे पैर के अंगूठे की हर कोशिका तक कैसे पहुंचाया जाए? साथ ही वहां तक ऑक्सीजन और कच्चा माल कैसे पहुंचेगा? ये है अगली बड़ी चुनौती। ये सुनकर शायद यकीन न हो, लेकिन अगर हमारा शरीर सिर्फ विसरण पर निर्भर होता, मतलब चीजों को बस अपने आप फैलने देता, तो एक ऑक्सीजन के अणु को हमारे फेफड़ों से पैर के अंगूठे तक पहुंचने में 3 साल लग जाते। जाहिर है, हमें इससे कहीं बेहतर और तेज सिस्टम की जरूरत है। और यहीं पर हमारा शानदार परिसंचरण तंत्र काम आता है। ये एक सुपर हाईवे की तरह है, जिसमें एक शक्तिशाली पंप यानी हमारा दिल
और लाखों किलोमीटर लंबी सड़कों का नेटवर्क यानी हमारी रक्तवाहिकाएं हैं जो हर जरूरी चीज को सही जगह पर सही समय पर पहुंचाती हैं। और इस सुपर हाईवे पर दो तरह की सड़कें हैं। धमनियां जो खून को दिल से दूर ले जाती हैं। इनकी दीवारें मोटी और मजबूत होती हैं ताकि दिल के तेज प्रेशर को झेल सकें। और दूसरी हैं शिराएं जो खून को वापस दिल तक लाती हैं। इनमें प्रेशर कम होता है, इसलिए इनमें छोटे छोटे वाल्व लगे होते हैं जो खून को पीछे बहने से रोकते हैं। कितना स्मार्ट डिजाइन है। अच्छा, हमारे पास तो दिल है, पर पौधों का क्या? उनके पास तो कोई पंप नहीं होता, फिर वो पानी और भोजन को ऊपर नीचे कैसे पहुंचाते हैं? उनके पास अपना खुद का पाइपलाइन सिस्टम है। पानी और खनिज को ऊपर ले जाने के लिए जाइलम और पत्तियों में बने भोजन को हर हिस्से तक पहुंचाने के लिए फ्लोएम। ठीक है, तो हमने खाया, ऊर्जा बनाई और उसे हर जगह पहुंचा भी दिया। लेकिन हर फैक्ट्री की तरह जीवन की इस फैक्ट्री में भी बहुत सारा कचरा और जहरीले पदार्थ बनते हैं। अब आखिरी और सबसे जरूरी काम है इस कचरे की सफाई करना। उत्सर्जन इसी जहरीले कचरे को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया है। मनुष्यों में ये काम हमारी किडनी करती हैं, जो खून के लिए एक बेहतरीन फिल्टर का काम करती हैं। पौधे तो और भी चालाक हैं। वो अपने कचरे को या तो गिरने वाली पत्तियों में पैक कर देते हैं या फिर गोंद के रूप में बाहर निकाल देते हैं। तो अब तक हमने अलग अलग प्रक्रियाओं को समझा। अंत में चलिए इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि जीवन का ये अविश्वसनीय ऑर्केस्ट्रा एक साथ मिलकर कैसे एक सुंदर धुन बनाता है। यहाँ से याद रखने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि ये प्रक्रियाएं अकेले काम नहीं करती। ये एक जटिल मशीन के उन गियर्स की तरह हैं जो एक दूसरे से जुड़े हैं। पोषण से मिली ऊर्जा को श्वसन इस्तेमाल करता है, परिवहन उसे पहुंचाता है और उत्सर्जन सफाई करता है। अगर एक भी गियर रुक जाए तो पूरी मशीन ठप हो जाती है। और इसी के साथ हम इस विचारोत्तेजक सवाल पर अपनी बात समाप्त करते हैं। अगर इन जरूरी प्रक्रियाओं में से सिर्फ एक भी काम करना बंद कर दे तो बाकी सब पर इसका क्या और कैसा असर पड़ेगा? ये सवाल हमें याद दिलाता है कि जीवन कितना अद्भुत, जटिल और आपस में गुंथा हुआ है।